Gametogenesis. Gametogenesis is the formation of gametes in gonads. Gonads में gametes का बनना gametogenesis कहलाता है. It includes spermatogenesis and oogenesis. इसके दो पार्ट होते हैं, spermatogenesis यानी स्पर्म का बनना, oogenesis ओवा का बनना. Spermatogenesis, it is a process of formation of sperms or spermatozoa in seminiferous tubules of testes. यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में. इट हैज़ टू स्टेजेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस. इसमें दो स्टेजेस होती हैं जिसमें स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस होता है. Formation of spermatids in this spermatogonia, sperm mother cells or immature male germ cells produce spermatids. इसमें स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल और इमेच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स बनते हैं. ये सर्कुलर होते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड सर्कुलर से ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, स्पर्म बन जाते हैं, टेल वाले स्पर्म बन जाते हैं, या स्पर्मेटोजोआ बन जाता है. सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. इनमें माइटोसिस होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये भी 2n होता है. फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, 2 हैप्लॉइड होते हैं, ये 23 क्रोमोसोम इनमें होता है. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, फिर 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ टेल वाले बन जाते हैं. ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं. ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं. Thus 4 spermatids are formed from each primary spermatocyte. इसलिए प्रत्येक 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cell. Spermiogenesis होने के बाद sperm का head Sertoli cell में embedded हो जाता है, डूब जाता है, and are finally released from seminiferous tubule. और फिर ये seminiferous tubule से रिलीज हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. स्पर्म का seminiferous tubule से रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है. Role of hormones in spermatogenesis. Hypothalamus releases large amount of gonadotropin releasing hormone. Hypothalamus से GnRH large amount में release होता है. GnRH stimulate the anterior pituitary gland to secrete 2 gonadotropins such as LH luteinizing hormone and FSH follicle stimulating hormone. फिर anterior pituitary इसी वजह से 2 हार्मोन निकालती है, LH और FSH. LH act on Leydig cells and stimulate secretion of androgen. LH Leydig cell पे काम करता है और एंड्रोजन को सिक्रीट करता है. एंड्रोजन्स स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है. FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स. FSH सर्टोली सेल पे काम करती है एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर. और कुछ फैक्टर रिलीज करने में हेल्प करती है, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्पफुल होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ. स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है? ए मैच्योर स्पर्म मेजर्स अबाउट 60 म्यू लॉन्ग, यानी 60 माइक्रोन लॉन्ग एक स्पर्म होता है. ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. स्पर्म की पूरी बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे रहती है. स्पर्म में होते हैं हेड, मिडिल पीस और टेल. हेड ओवल शेप होता है, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम. ये न्यूक्लियस और एक्रोसोम से बना होता है. एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स. एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है. इट कंटेन्स लिटिक एंजाइम, और इसमें लिटिक एंजाइम्स होते हैं. बिहाइंड द हेड इज ए नेक, और हेड के पीछे नेक होती है, कंटेनिंग प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं. मिडिल पीस composed of axial filament surrounded by mitochondria and cytoplasm. मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट होता है जिसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटेलिटी. स्पर्म के चलने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है. टेल
कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। टेल में एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है। स्पर्म मूव्स इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बाय द अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। टेल के अंडुलेटिंग मूवमेंट से ही स्पर्म मूव कर पाता है। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। स्पर्म एसेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm. और जो एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इनका सिक्रीशन लाइक सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, एपिडिडायमिस, प्रोस्टेट, ये सारा सिक्रीशन मैचुरेशन और मोटिलिटी के लिए स्पर्म के ज़रूरी होता है। सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिल के सीमेन बनाते हैं। A human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus। एक बार सेक्सुअल एक्ट में एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए और 40% उनमें से विगोरस मोटेलिटी वाले होने चाहिए।